वेलकम ऑन माय चैनल गाइस। और ये चॉकलेट्स गिर चुकी है मेरी टी शर्ट पे ही। सो पहली बात तो आई एम सो सॉरी गाइस कि मैंने इतने 6-7 दिन कुछ अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरा थोड़े से तबीयत खराब था। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा ही समझ लो, ज़्यादा तो आदत होती है बताने की अटेंशन मिलती रहे। सो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, एंड उसके कारण मैंने कुछ शूट नहीं किया। बट मेरे पास 2 चीज़ें आपको दिखाने के लिए। पहली चीज़ जो मैं भी क्लिप डालूंगी मेरे दादू के बारे में, सो आप देखना। एंड इज़ अ एक्स MP, एंड मतलब उनने जो उसमें मैंने उनका जो एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप लिया वो आप ज़रूर देखें। एंड मैं दूसरा 5 तारीख को अभी शो देखने गई थी मेरी दोस्त आशी का, और बिकॉज आई एम ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट एंड शी इज़ ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट। सो थिएटर से एक अलग लगाव, एक अलग प्यार है। थिएटर के बारे में तो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉग बनेगा जब मैं कुछ ऐसा करूँगी सून एज पॉसिबल। कुछ ज़रूर काम आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड अभी मैं शो देखने गई थी, सक्कू बाई मेरी दोस्त का शो था, एंड शी इज़ अ फैबुलस। क्या एक्टिंग करिए, क्या बोला, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ कि 1 वुमेन शो कहते हैं ना, उस बंदी ने वो कर दिखाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आई होप सो कभी इन लाइफ मुझे कुछ ऐसा कोई वक्त मिले। बट बाबा उसने जो फ्लो बनाया, मतलब आशी ये तुम्हारे लिए, तुम ज़रूर देखना कि यू आर ग्रेट एक्टर। हम दोनों साथ में रूममेट रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तू बहुत अच्छी एक्टर है ब्रो, एंड आई नो बहुत कुछ कर जाएगी। एंड सही में यार नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे को फ्लो नहीं टूटा ना उसने जो बनाई है। एक अकेला एक्टर, मतलब टीम लगती है ना एक शो को बनाने में, एक प्ले को खड़ा करने में, लेकिन वो अकेली उसने उसको किया है। एंड आई लव दैट। आई होप सो कभी इन फ्यूचर कहीं होता है तो मैं ज़रूर उसके बारे में पहले से डाल दूंगी तो आप देख सकें। एंड आई लव यू गर्ल। एंड आप देखिए मैं क्लिप डालूंगी, सबसे पहले मैं दादू की क्लिप डालूंगी, फिर आशी की डालूंगी, देन मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी। अभी आप ये देखिए। हेलो दादू, बोलो। हाय करो। कितने साल के हो बताओ? मेरा अभी 98 कंप्लीट हो रहा है। और आपको क्या लाठी वाटी की जरूरत पड़ती है चलने के लिए? कुछ नहीं, आप कहाँ कहाँ घूमते हो बताओ? बस पैदल भी घूमते हैं, सफ़र भी ज़्यादा करते हैं, और रात को 6 घंटे ज़्यादा सोते नहीं हैं, 200 ग्राम से ज़्यादा खाते नहीं हैं। और बताओ पब्लिक को, थोड़ा यंगस्टर को बताओ कि वो ऐसा क्या क्या करें कि वो भी आपकी तरह 98 ईयर्स अच्छे से जी सके, वो भी हेल्दी। चिंता मुक्त रहना चाहिए, कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए, हाँ, खुश रहना चाहिए, टेंशन मुक्त रहना चाहिए। जीवन को अगर सुखी रखना है तो ये 3-4 सूत्र है: कम खाना, कम सोना, कम जागना। अच्छा, और आप क्या क्या पोस्ट पे रहे हो आज तक? मैं देखो बेटा, मैं पार्टी का होल टाइमर कार्यकर्ता हूँ पूरे समय से। कौन सी पार्टी? पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी हुई, अब भारतीय जनता पार्टी हो गया। ओके। और मैंने 1965 से अभी तक मैं होल टाइमर हूँ। 1965 इंग्लिश में बताएंगे आप जरा? 1965। ओके। हाँ, फिर कौन कौन से पोस्ट पे रहे आप? फिर जब इमरजेंसी के बाद दो में 20 महीने तक फरार रहे। क्यों? भूमिगत आपातकाल था ना, इंदिरा अच्छा। गांधी पकड़ के जेल में डाल देती, अरे बाप रे बाप। इसलिए हम्म पूरे 2 साल तक हम्म 20 महीने तक वो भूमिगत रहे। हम्म बोलिए बोलिए। हाँ, उसके बाद जब आपातकाल खत्म हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े आस्था से। अच्छा। आस्था को हमने देखा नहीं था, खाली बस स्टैंड देखा था हमने। जब जनता में हम गए तो जनता ने हमको सामने वाले उम्मीदवार से 19,000 वोट ज़्यादा दिए, जबकि हमारे चुनाव लड़ने के लिए मात्र घर के 300 रुपये लगे, और 1,000 रुपये हमारे 1300 रुपये में हम चुनाव जीत गए, MLA बन गए। वाह, विधायक डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। और ये कौन से सन की बात है? ये 1977-78 की। कितनी बार विधायक रहे आप? 2 बार, वाह। आगर से एक बार, एक बार आस्था से। और SC/ST कमीशन का मेंबर रहा मैं, और इंडिया का जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 3 साल उसमें रहा मैं। ओके। फिर 2 बार मैं राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ। कितने साल के लिए रहते आप? कितने, ये तो वो तो 3 साल का होता है कमीशन, ओके और ये होता है 6-6 साल का। ओके तो ओके। एक तरफ 2 साल का, एक तरफ 6 साल का, 8 साल हो गए। 8 साल। और बचपन से लेके आपने मुझे तो इतना घुमाई दिया है। और गोविंद नाथ जी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, और मतलब लाइक दादू के रहते तो मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, बहुत
राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, हम फोन नहीं ले जा सकते थे कितने छोटे से। मैं बहुत छोटी थी, कितने साल की, 11 साल की। मैंने हेमा मालिनी को देख लिया इनके पाँव छूते हुए। बहुत सीनियर है दादू इनफैक्ट पॉलिटिक्स में। सो उन्होंने इनके पाँव छुए, मैं वहीं पे रो दी कि मुझे हेमा मालिनी से मिलना है। फिर उन्होंने मेरे लिए बुकिंग करवाई, फिर हम लोगों को डिनर पे लेके गए, है ना। फिर मतलब इतने सारे लोगों को देखा है राज्यसभा में, लेकिन तब हमारे पास क्या फोन नहीं होते थे उस टाइम, कहाँ ही होता था मेरे पास, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कितना कुछ देखा है। और दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा खुद का बंगलो था, जिसमें हमारे राजनाथ कोविंद जी जो अभी एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। तो बहुत सही लाइफ जी है बिल्कुल। और आपको एमपी होने के नाते क्या क्या चीजें फ्री मिलती हैं? एक साल में 34 फ्लाइट मिलती है एक साल में। अच्छा, कहीं के लिए भी? कहीं के लिए भी, और कितने भी लोगों को ले जाओ आप, 34 फ्लाइट साल में। तो अब आप सोचो 12 साल में कितने मिले होंगे। और हमने सब अंडमान निकोबार, काला हमने अंडमान वगैरह घूम के आए। हम कभी कभी दिल्ली टू भोपाल यूं ही आ जाया करते थे। और अंडमान निकोबार तो ये, और आपको अभी भी मतलब उसके टिकट्स फ्री मिलते हैं ना? इस रेलवे के फ्री, अभी भी फ्री। फर्स्ट क्लास का 1, सेकंड क्लास का 2। अपन ने कभी स्लीपर तो घूमा ही नहीं, जनरल बस फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, बचपन से लेके मैंने आज तक यही घूमा है। शी इज अ फर्स्ट फीमेल, मेरी मम्मा जो प्रतिनिधि थी, वरना हमेशा क्या मेल्स के लोग होते हैं। तो इट्स अ बिग थिंग। एंड मेंबर पार्लियामेंट के सारे अधिकार प्राप्त थे उसको, माया को, और उसी बिहाफ पर वो कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारियों से बात कर सकते थे, अधिकार था उसको। ओके, सो अभी दादू का एज 98 ईयर्स हो गया है और आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, तो आप बेटर अपनी लाइफ को मतलब चला सकते हैं। बाकी आप मेरी ऑडियंस को बाय बोल दो, सबको आशीर्वाद दे दो। बाय बाय, धन्यवाद, सुखी रहो। मेरी आई को छोड़ती क्या? अरे मेरी आई काम क्या करती थी? काम यानी कि सोने जैसे चमचमाता बर्तन। तो जब हम लोग यहाँ पर नए नए आए तो कोई 4-5 घरों में काम कर लेते, हाँ, बहुत बड़े बड़े घर। अब मैं ऑफकोर्स एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कलाकारी से रिलेटेड एक ही बात कहना चाहूँगी, कला मेरा धर्म है। कला ही मेरा धर्म है, कला के लिए मैं जीती हूँ। शायद मुझे 2 पल के लिए कोई खाना ना दे, हाँ मैं थोड़ा भजन कम जाकर चलेगा, लेकिन कोई मुझे ये बोल दे ना तुझे एक कमरे में बंद कर दे और तुझे डांस नहीं करना है, तेरे को नहीं करना भैया, ये एक्टिंग नहीं करनी, नो आई कांट, मार दे भाई तू मुझे। मेरे को कला से एक ऐसा प्यार है ना, कई लोगों ने मेरी कलाकारी का भी मजाक उड़ाया। मेरे कुछ के लोग खुद लोग थे, मतलब उनको अपने लोगों में भी नहीं गिरना चाहिए। पहली बात तो कभी किसी की कला का मजाक मत बनाओ, क्योंकि कलाकारी भी एक अलग चीज़ है और सारी कामों की इज्जत करो, मैं तो यही कहती हूँ, मैं भी करती हूँ। एंड उसमें से लाइक कलाकारी में से एक्टिंग में डांस नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको पता होगा। एंड भाई नेक्स्ट लेवल फील होता है, जो काम जो इंसान करता है ना वही जानता है कि उसमें कितनी मेहनत होती है। हम तो 2 मिनट में जज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, जज नहीं करना चाहिए। हाँ मैं भी कहीं कहीं शायद जजमेंटल हो जाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, शायद मैं कभी हुई हूँ इन पास्ट, बट कुछ रोज़ नया सीखना चाहिए। तो मैं यही सीखना चाहती हूँ कि मैं किसी को लेके जज ना करूँ, काम को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। भैया मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोग इंसानियत तो देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हवाबाजी देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो हवाबाजी छोड़ो, रियलिटी में जीना सीखो। मेरा भी फेरी टेल वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर काफ़ी बचपन है और रहेगा, क्योंकि वो नहीं जा सकता, मेच्योरिटी अपनी जगह है। और एक चीज़ और, रोज़ कलाकार ना ऐसा नहीं होता कि बस बन गए, उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और मेरा मानना ये कि एज एन आर्टिस्ट मैं हर कुछ नया सीखती हूँ। एंड सीखना कभी बंद नहीं करता, इंसान सीखते रहता है, चाहे वो 60 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, उसको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे हर चीज़ में होता है, हर काम में होता है। सो नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनता है, धीरे धीरे बनता है, वो बनता भी नहीं है, हो जाता है कि हाँ ठीक है ये सही है, ये ठीक है, लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आप देखो और समझो। एंड लव यू गाइज, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं कर पाई ब्लॉगिंग, बट मैं करूँगी अब, चाहे कुछ भी हो।